जा रहे थे, यहाँ आप उनके संदर्भ में कह सकते हैं शी इज गोइंग टू हैव ए बेबी, यानी वो माँ बनने जा रही है। कैसे सेंटेंस को फ्रेम करना है, उसको बनाना है, ये आप सीख रहे होंगे आसानी से, आपको कैसे इसे ट्रांसफॉर्म करना है सेंटेंसेस के रूप में। ही हैज हैड दिस, वह यह करवा लिया है। ही हैज हैड दिस, अगर किसी को कहना है वह मुझे एक काम करवा लिया है, ही हैज हैड दिस, वह मुझे करवा लिया है। क्या करवा लिया है? कोई भी काम हो सकता है, या आपके पढ़ाई से रिलेटेड हो, या आपके बाध्यता से रिलेटेड हो, या आपके समझदारी से रिलेटेड हो, वो काम करवा लिया है। आई होप यू आर एंजॉइंग विद मी टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी मीनिंग्स ऑफ दी हैव। हमें उम्मीद है कि आप इसे सीख रहे होंगे, हैव का कैसे कैसे प्रयोग करना है ये सीख रहे होंगे मेरे साथ। हैव का मतलब अलाउ भी होता है, अलाउ, यस। आई होप you think that have means allow, you escaped from a little bit that, how can say that, to apply allow as have, here I am going to tell you, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि have का प्रयोग कैसे allow के रूप में कर सकते हैं। I will not have you coming late, मैं आपको लेट नहीं आने दूंगा। आप समझ रहे हैं यहां हैव का प्रयोग कैसे हुआ सेंटेंसेस में? आई विल नॉट हैव यू कमिंग लेट, मैं आपको क्या नहीं करने दूंगा? मैं आपको लेट नहीं आने दूंगा। यानी इसके किसके सेंस में हो रहा है? लेट आ रहा है इसके सेंस में। अगर कोई लेट आ रहा है तो उसे कह सकते हैं जब मैं, अगर इस कार्यक्रम में आप चाह रहे हैं जो लेट से आने का, तो आपको लेट से आने नहीं दूंगा, ये मेरी जरूरत है, क्योंकि आप अगर टाइमली आइएगा तो मेरा फंक्शन अच्छे से और सभी लोगों के कोलेबरेशन से होगा। तो यहां आप इस सेंटेंस को ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, आई विल नॉट हैव यू कमिंग लेट, सो यू कैन से दैट दिस टाइप ऑफ इन वर्ड्स इन अलाउ। आप इस प्रकार का सेंटेंस अलाउ के संदर्भ में कह सकते हैं। in place of allow, how to say that in place of these words as a have, अलग अलग शब्दों के जगह पर have का प्रयोग कैसे करना है इसे आप सीख सकते हैं। have का मतलब बीमारी भी होता है। have का मतलब क्या होता है? बीमारी। बीमारी मतलब डिजीज। बीमारी